जैसे कि हम जानते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर की एग्ज़ाम में 100 नंबर का इंग्लिश, 50 नंबर का जीके जीएस और 50 नंबर का रीजनिंग आसान होता है। कोई भी प्रैक्टिस करके आराम से 45 जितने नंबर ला सकता है। लेकिन अगर हम बात करें जीके और जीएस के अंदर अगर आपने डेली बेसिस पे उसका प्रैक्टिस नहीं किया तो उसमें आपके नंबर नहीं आ सकते, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल एसएससी 10+2 यानी स्टेनोग्राफर के अनुसार ज़्यादा नहीं होता है। आपके प्रीवियस ईयर से तकरीबन 70% जितना कवर हो जाता है। इसलिए जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन सारे क्वेश्चनों का रिवीजन होना चाहिए हर रोज़, ताकि हमें वो क्वेश्चन हमेशा याद रहें और हम एग्ज़ाम में भी ना भूलें। चलो स्टार्ट करते हैं। और जितने भी मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ वो सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एग्ज़ाम में आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप जीके के अंदर 40+ नंबर लाना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत अच्छी होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। यूनेस्को की विरासत स्थल स्मारकों और उनके स्थानों की सूची करें। अब जैसे कि इसमें ABCD दिया हुआ है और यहाँ पे नंबर दिए हैं 1 2 3, हमें सही क्रम लगाना है। पहला ए, केव पेंटिंग्स गुफा चित्रकारी की कहाँ पर है? ये अजंता में है। रॉक कट श्रेन्स, जो रॉक कट तीर्थ हैं, और ये कहाँ पर है? एलोरा में है। बोम जीसस का राजगृह, ये कहाँ पर है? ये है वेहला, गोवा के अंदर। और सन टेम्पल कहाँ पर है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, यानी ये कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में है। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? तो रुद्रदामन। नालंदा विश्वविद्यालय विशेष रूप से खाली जगह के लिए शिक्षा का एक बड़ा केंद्र था, बौद्ध धर्म के लिए। महाबलीपुरम का रथ किस के शासन काल के दौरान बनाया गया था? पल्लव। जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? अब्बास तैयब जी ने किया था। कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज की मांग की कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया गया था? लाहौर। और ये पूर्ण स्वराज 1929 में हुआ था। कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज की मांग, मैं आपको बता चुका हूँ कि पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया गया? लाहौर। ठीक है, लाहौर। और ये रवि नदी के किनारे था। बंगाल की स्थायी राजस्व समझौता किसके द्वारा शुरू किया गया था? कॉर्नवालिस। भारत में चरमपंथी आंदोलन के जनक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा मिली थी कहाँ से? ट्यूरो से। यादव शासकों की राजधानी कौन सी थी? देवगिरी। भारत में पंचायती मतदाताओं की प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई? तो ये इसका सही आंसर है मिंटो मार्ले सुधार 1909। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? सरोजनी नायडू। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या था? भारत के लिए पूर्ण स्वराज। महात्मा गांधी के एक समय सहयोगी उनसे अलग हो गए और उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन नामक एक कट्टरपंथी आंदोलन चलाया। वह कौन थे? AV रामास्वामी नायकर।
पिछली शताब्दी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया? निचली जातियों की पाखंडी ब्राह्मण और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से बचाना। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसके दौरान दी गई? होम रूल के दौरान। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे की प्राप्ति किन खानों से प्राप्त हुई? गोलकुंडा। भारत के प्रथम भारतीय वायसराय कौन थे? सी राजगोपालाचारी। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे जो कि भारतीय थे? वो थे सी राजगोपालाचारी। बौद्ध धर्म में बैल बुद्ध के जीवन की किस घटना से जुड़ा हुआ है? जन्म से। बैल की जगह सांड भी हो सकता है। शिवाजी के गुरु कौन थे? रामदास। अमीर खुसरो संगीतकार और खाली जगह थे। इनमें से सभी। सूफी संत थे, फारसी और हिंदी लेखक थे, इतिहासकार थे। सविनय अवज्ञा के लिए गांधी की प्रेरणा किसके लेखन से आई? हेनरी डेविड थॉरियो। सबसे पहले पाकिस्तान के निर्माण की कल्पना किसने की थी? मोहम्मद इकबाल ने। आमतौर पर आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन के अग्रणी के रूप में किसे स्वीकार किया गया? रिपन को। शिवाजी के धार्मिक गुरु निम्नलिखित में से कौन थे? रामदास। सती को किसने समाप्त किया था? विलियम बेंटिंग। रुपया नामक एक नया सिक्का पहली बार किसने जारी किया? शेरशाह सूरी ने। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर। द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज लेटर बिकम द अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। पूर्ण स्वराज को किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया? लाहौर अधिवेशन 1929। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास खाली जगह के संस्थापक थे, के सदस्य थे? स्वराज पार्टी। संस्थापक सदस्य थे तो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा की प्राप्ति किन खानों से प्राप्त हुई? गोलकुंडा। बौद्ध का अर्थ होता है द एनलाइटेड वन। इंडिया विंस फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर है अबुल कलाम आज़ाद। आनुवंशिकता के नियम को महत्व किसने दिया? मेंडल ने। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में किसकी उपलब्धियों को दर्ज किया गया है? समुद्रगुप्त की। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसके समान दर्जा दिया गया? बिस्मार्क। पार्लियामेंट्री सुधार के लिए किस समुदाय की सीटें आरक्षित थीं? मुसलमान। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया? सर 1942 में 9 अगस्त 1942 में गिरफ्तार किया गया। निम्नलिखित का संबंध किस आंदोलन के साथ है? विनोबा भावे ये भूदान से संबंधित हैं। मेधा पाटकर इनका संबंध किससे है? नर्मदा बचाओ। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध याद रखना चिपको आंदोलन से है और इन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए अपने आप को दांव पर लगा दिया था। जयप्रकाश नारायण इनका संबंध है संपूर्ण क्रांति से। पल्लव की राजधानी का नाम बताइए? कांची। निम्नलिखित में से युग्म सही सम्मिलित नहीं है। तो पहला है लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसका तो आंसर सही है। लॉर्ड मिंटो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ये भी सही है। लॉर्ड वेल्सले सब्सिडियरी एलियंस,
ये भी सही है, लेकिन ये थर्ड वाला गलत है। इसका सही आंसर होगा लॉर्ड लेटिन वर्नाकुलस प्रेस एक्ट 1878। 1905 में किसके द्वारा बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया गया? इसका सही आंसर है लॉर्ड कर्जन। मध्यकालीन विजयनगर शहर अब किस नाम से जाना जाता है? हम्पी। कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में अपनी पार्टी बना ली जिसका नाम था रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्टिक ब्लॉक फॉरवर्ड ब्लॉक। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किस दौरान दी गई? होम रूल आंदोलन के दौरान। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय बी आर अम्बेडकर? इसका सही आंसर है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किसके द्वारा की गई? भारत सरकार अधिनियम 1935। द फर्स्ट वुमेन टू बिकम अ चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया वॉज सुचिता कृपलानी। शी वॉज द फर्स्ट CM of India in Uttar Pradesh in 1963 to 1967। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? एओ ह्यूम। द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1920 में असहयोग का प्रसिद्ध प्रस्ताव अपने खाली जगह अधिवेशन में पारित किया गया। राजा राममोहन रॉय ने किस के विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन खड़ा किया? सती प्रथा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1920 में असहयोग का प्रस्ताव अपने कलकत्ता अधिवेशन में पारित किया था। खाली जगह के भारत सरकार अधिनियम में द्विशासन को प्रस्ताव किया गया था 1919। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग 1916 में कहां पर एक दूसरे के करीब आए? लखनऊ। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत के आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने दिया था? हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश इंपेरियलिज्म? इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। इन विच सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज गांधी बिटन अप एंड थ्रोन ऑफ पेमेंट बाय द वाइट पीपल? दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी जी को गोरे लोगों के द्वारा पीटा गया तथा फुटपाथ पर फेंक दिया गया था? डरबन। निम्नलिखित में से किसने खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भारतीय लोक सेवा में भारतीयों के प्रवेश को संभव बनाया? हु अमंग्स द फॉलोइंग मेड इट पॉसिबल फॉर द इंडियंस टू एंटर द इंडियन सिविल सर्विसेज थ्रू एन ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन? एंड दैट इज डलहौजी। हर्षवर्धन किसके द्वारा पराजित किया गया था? पुलकेशिन द्वितीय। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट कंपोज बाय हर्षवर्धन? निम्नलिखित में से किसकी रचना हर्षवर्धन के द्वारा नहीं की गई? तो इसका सही आंसर है हर्षचरित, बाकी की गई थी। मुगल काल के पहले भारतीय विद्वान हिंदी विद्वान कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके द्वारा की गई? लॉर्ड मैकले। रिबफ का मतलब होता है अस्वीकार करना, यानी रिजेक्ट कर देना, टर्न डाउन कर देना, रिफ्यूज़ कर देना, डिक्लाइन कर देना, रिप्यूडिएट डिसडेन कर देना, अस्वीकार कर देना। डिक्लाइन का मतलब होता है कि आप बड़े ही आदर सम्मान के साथ आप इनकार कर रहे हैं। टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना, बिल्कुल आपने उसको ठुकरा दिया। इसका उल्टा हो जाएगा अप्रूव, एक्सेप्ट और अलाउ। स्नब, स्नब भी बहुत अच्छा शब्द है। स्नब का मतलब होता है किसी को रिबफ करना, इनकार करना, इग्नोर करना, यानी कि
किसी की, द एन एक्ट ऑफ रिबफिंग और इग्नोरिंग समवन और समथिंग, किसी चीज़ को स्नब करना, किसी चीज़ को मना करना, इग्नोर करना, उसे अनदेखी करना, या फिर उसको यानी उसकी आप इंसल्ट कर दिए या फिर आपने उसको अपमान कर दिया, उसका मतलब होता है स्नब। हिस्टेरिकली, हिस्टेरिकली का मतलब होता है अफेक्टेड बाय डिराइविंग फ्रॉम वाइडली अनकंट्रोल इमोशन, यानी कि इमोशनल हो जाना, अपने आप पे काबू ना रख पाना, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंटिक हो जाना, ठीक है, एजिटेट हो जाना, बरसर्क हो जाना, बहुत अपने आप पर, जैसे कहते हैं ना कि आप अपने आप पे काबू नहीं रख पाए, इसका उल्टा हो जाएगा काम एंड कंपोज सेल्फ पोजेस, जो अपने आप पे संयम रख सके। नेक्स्ट आंसर है देखो यही है, हिस्टेरिकली का मतलब होता है इन अ स्टेट ऑफ नर्वस एक्साइटमेंट और एंग्जाइटी, यानी कि आप ओवरवोट हो। ओवर ओवरलोड का मतलब होता है कि आप एक ऐसी स्थिति में हैं, जैसे कि आप मान लीजिए आप केबीसी खेल रहे हैं और आपको 5 करोड़ का एक क्वेश्चन का आंसर देना है और आपको वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो और आपको वो थोड़ा सा आ भी रहा है और नहीं भी आ रहा है, तो आप कैसे होंगे, कौन सी स्थिति में होंगे? आप होंगे हिस्टेरिकली होंगे, ओवरलोड होंगे, इन अ स्टेट ऑफ नर्वसनेस में होंगे, आप एक्साइटमेंट में होंगे और एंग्जाइटी में होंगे। शी वॉज टू ओवररॉट टू लिसन टू रीज़न, यानी टेंस होंगे, एजिटेट हो गए, नर्वस हो गए, डिस्ट्रैक्टेड हो गए, आप थोड़े से आप अशांत हो गए, रेस्टलेस हो गए, जिटरी हो गए, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ रेस्टलेस, रेस्टलेस का मतलब भी वही होता है जो बेचैन है, जिसमें चैन नहीं है, जो अशांत है, जो बिल्कुल घबराया हुआ है, जिसके अंदर व्याकुलता बहुत ज़्यादा है, अनेबल टू रेस्ट रिलैक्स और रिजल्ट ऑफ एंजाइटी और बोर्डम, यानी अनईजी होगा वो, इल एट ईज होगा, रेस्टिव होगा, फिजिडी होगा, टेंस होगा, वो नर्वस होगा व्यक्ति, एजिटेट होगा, एंग्जाइटी होगी, तो उसे बहुत चिंता होगी किसी चीज़ की, ठीक है। शी वॉज रेस्टलेस मूविंग अनईजली अबाउट द हट, इसका उल्टा हो जाएगा काम एंड पीसफुल। इजी का मतलब, इटजी का मतलब क्या होता है? इटजी, इटजी का मतलब मैं बता चुका हूँ, टेंस, नर्वस, इरिटेट, ये सब सिनोनिम्स होते हैं उस चीज़ के। गुफ्फा, गफ्फा, गफ्फा का मतलब होता है जोर से हंसना, टू लाफ लाउडली स्पेशली एट समथिंग सिली, यानी खास करके किसी मामूली बात पर या कहा कर ठहाका ला के हंसना, ठहाके लगा के हंसने को बोलते हैं GUFFAW, गफ्फा। They all guffawed at his poor jokes to make him feel good, यानी कि उसके एक बेकार जोक पर लोगों ने हंसा और ताकि उन्हें उसको अच्छा लग सके, ठहाके मार के हंसना। She let out a loud guffaw when the professor mispronounced her name, ठीक है, बड़ा ही पॉजिटिव वर्ड है ये, देख सकते हैं इसके सिनोनिम्स। चार्टल, केकल, केकल का मतलब यही होता है कि आप हंस रहे हैं, चौटल कर रहे हैं, लाफ इन नॉइजी ग्लीफुल, बहुत ही खुशी के मारे आप उछल उछल के हंस रहे हैं। आपने कॉमेडी नाइट्स देखे होंगे तो काफ़ी लोग ठक्का मार के हंसते हैं, ठीक है। ही चार्टल्ड एट हिज ओन एग्जरेबल पन, चकल करना, मुंह दाब के हंसना, हंसी ना रोक पाना, गिगल करना, गिगल भी वही होता है, टिटर करना, स्नेगर भी वही होता है कि आप दबी हंसी,
क्या कल भी मैं बता चुका हूँ, खुश हो जाना किसी जोक पे। नॉइजी हंसी जिसे कहते हैं कि शोरगुल वाली हंसी, वो चौटल होता है, चकल होता है। अगला है स्निगर। स्निगर क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ, किसी की खिल्ली उड़ाते हुए मुंह दबाकर चुपके से हंसना, ठीक है, उसको स्निगर कहते हैं। SNIGGER, स्निगर, बहुत अच्छा शब्द है ये, उसे स्निगर कहते हैं। यानी कि आप किसी का मजाक उड़ा रहे हैं या फिर किसी की खिल्ली उड़ा रहे हैं, स्निगर कर रहे हैं, उसको स्नियर कर रहे हैं, उसको चढ़ा रहे हैं, उसकी उपहास करना कर रहे हैं, ठीक है, गीगल कर रहे हैं। नेक्स्ट है, ये सब वही है, गिगल, एक छुपी हुई हंसी। डिस्टिंगाइज का मतलब मैं बता चुका हूँ, दो चीज़ों के बारे में अंतर पहचानना, टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स और पीपल। डिस्टिंगाइज, he doesn't seem able to distinguish between what's important and what isn't. पुट आउट, पुट आउट का मतलब क्या होता है? पुट आउट का मतलब होता है, इफ यू पुट आउट अ फायर कैंडल और सिगरेट यू मेक इट स्टॉप बर्निंग, फायर फाइटर्स ट्राई टू फ्री द इंजर्ड एंड पुट आउट द ब्लेज। देखो, पुट आउट का मतलब होता है आग बुझाना। पुट आउट का मतलब क्या होता है? आग बुझाना। सी ट्राई टू लाइट अ कैंडल बट द ट्रेन पुट इट आउट, बट रेन पुट इट आउट। तो पुट इट आउट का मैं मतलब बता दिया, जलती हुई किसी चीज़ को बुझाना। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू रिगार्डिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द पार्लियामेंट। निम्नलिखित में से अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित है। इसका सही आंसर है, इसके इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। देखिए, संसद में शामिल हैं, कौन कौन है संसद के अंदर? राष्ट्रपति हैं, लोकसभा है और राज्यसभा है। याद रखना, लोकसभा 81 के तहत आता है, राज्यसभा 80 के तहत आता है, ठीक है, और राष्ट्रपति तो आपको पता ही है। निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदस्य, सदन मतलब। द मेन ड्यूटी ऑफ द लेजिस्लेचर इज, विधायिका का प्रमुख कार्य क्या होता है? इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ। पार्लियामेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट, संसद और संविधान प्रदान नहीं करते हैं। डज नॉट प्रोवाइड, क्या नहीं प्रदान करते हैं? इसका सही आंसर है वैधिक न्याय। बाकी का 3 सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था? इसका सही आंसर है लाहौर 1929 में। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट है, आपको देख के याद आ गया होगा, जो कि आपको मैं बताने वाला नहीं हूँ। बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? इसका सही आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। गांधी जी को सर्वप्रथम किस वर्ष इस सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था? 1908 में, साउथ अफ्रीका में, अश्वेत और नस्ल भेदभाव के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज इज नाउन एज मेट्रो मैन। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मेट्रो मैन के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है इलातविलपुल श्रीधरन। मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गोविंदा। मालदीव गणराज्य की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ मालदीव? इज
रुफिया। रियाल है सऊदी अरब की और मलेशिया की है रिंगित। भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है। सेबी की स्थापना वास्तव में हुई थी 1988 में, काम स्टार्ट हो गया था 1992 में। सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य असम के भारतीय राज्य में स्थित है। सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य असम में स्थित है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में है। देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में संदर्भित है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद 70 और 75 में संबंधित है। भारत का प्रधानमंत्री 82 के तहत होता है। देखो, और इसकी नियुक्ति कौन प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का दरबारी भाषा क्या थी? पर्शियन थी, यानी फारसी थी। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? इसका सही आंसर है हरिविजय। इनमें से एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है, मोती मस्जिद, बाकी सब हैं। भारत के महान्यायवादी को कहां पर सुनवाई का अधिकार है? इसका सही आंसर है भारत के क्षेत्र के भीतर कोई भी न्यायालय। इनमें से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम समय तक सेवा की है? जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वॉज इलेक्टेड अनअपोज्ड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निर्विरोध राष्ट्रपति के लिए चुना गया था? इसका सही आंसर है संजीव रेड्डी। कौन पहली बार गैर राजनीतिक व्यक्ति राष्ट्रपति बना? एपीजे अब्दुल कलाम। निम्नलिखित में से किस पहलवान ने 86 किलोग्राम में विश्व का नंबर 1 का स्थान प्राप्त किया? विच ऑफ द फॉलोइंग रेसलर हैज क्लेम्ड वर्ल्ड नंबर 1 स्पोर्ट इन 86 किलोग्राम? एंड उसका नाम क्या है? दीपक पुनिया। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ द्वारा जारी की गई नवीनतम रैंकिंग में विश्व चैंपियन रजत पदक विजेता पहलवान दीपक पुनिया 86 किलोग्राम वर्ग में विश्व का नंबर 1 वर्ल्ड का नंबर 1 एक रैंकिंग पर पहुंच गए हैं। इस बीच महिलाओं की रैंकिंग में विनेश फोगाट 53 किलोग्राम में दूसरी स्थान पर हैं और इन दोनों का संबंध याद रखना कुश्ती से है। विच अमंग द फॉलोइंग बियर्स स्मॉलेस्ट लिविंग सेल? निम्नलिखित में से जीवित सबसे छोटी कोशिका है माइक्रोप्लाज्मा। पत्ती की सतह पर उपस्थित छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है? स्टोमेटा। किस वर्ष बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? इसका सही आंसर है 1916, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। किस वर्ष बनारस की मैं कर चुका हूँ इसका आंसर। सातवाहन शासक ने किस भाषा का उपयोग किया था? प्राकृत। पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? जल के परिवहन के लिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में वधावन बंदरगाह की स्थापना की? महाराष्ट्र। भारतीय पैरालंपिक समिति का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? दीपा मलिक को। भारत के नए संयुक्त सूचना आयुक्त कौन बने हैं? बिमल जुल्का। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है? यूनाइटेड बाय इमोशन। विच टीम हैज़ वन द टाइटल ऑफ प्रीमियम बैडमिंटन BPL 2020? वो है बेंगलुरु रैप्टर्स। फरवरी 2020 में कौन सा राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ में आधिकारिक रूप से शामिल हुआ? मालदीव।
किस स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने भारत का पहला 5G स्मार्ट लॉन्च किया है? रेडमी। भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई जहाज अड्डा कौन सा बना है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और ये न्यू दिल्ली में है। 2021 में होने वाली जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? भारत। नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पुदुचेरी। और स्टेट है केरला। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेंट्रल मिनिस्टर विल होल्ड दिस पोस्ट एट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री अपने पद पर किसकी इच्छा से बना रहेगा? तो इसका सही आंसर है पीएम। मंत्रिपरिषद समूह रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? लोकसभा के प्रति, व्यक्तिगत रूप से प्रेसिडेंट के। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति इसका सही आंसर होगा। कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानंद। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। ठीक है, बड़ा इमाम बाड़ा। और इसे किसने बनाया था? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रतिष्ठित संगीतकार जोड़ी तानसेन और बेजू बावरा के शासनकाल के दौरान उत्कर्ष खाली जगह है, इसका सही आंसर है अकबर। किसके दौरान थे? तो ये अकबर के दौरान थे। अगला प्रश्न है कि यदि प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है तो यह त्यागपत्र निम्नलिखित में से माना जाएगा? सही आंसर है मंत्रिपरिषद की समूह मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। श्री नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 14वें। मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होता है कैबिनेट सचिव, तो मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होता है। देखिए, काउंसिल और मिनिस्टर के अंदर कैबिनेट मंत्रिमंडल आता है, स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट आता है, और डिप्टी मंत्री मिनिस्टर आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य को पदच्युत कर सकता है? द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। निम्नलिखित में से किस देश में 64वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन किया गया था? तो इसका सही है कंपाला, युगांडा। कुपोषण से निपटने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य ने शुभंकर टिक्की मौसी का अनावरण किया? उड़ीसा। Which acid is known as king of chemicals? H2SO4। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार व विदेशी रियासत के बीच संबंध सुधारना। लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी, इसका सही आंसर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इसकी स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 में हुई थी, याद रखना आप। वायुमंडल की निम्नलिखित परत कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर, इसे हम सौरमंडल भी कहते हैं। मंजूली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, खाली जगह राज्य में स्थित है, असम में। एसिड टर्न्स डैश लिटमस टू, अम्ल ब्लू लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार द्वारा सत्ता हस्तांतरण का कारण था, इसका सही आंसर है इसी दिन जापानी सेनाओं के एडमिरल माउंटबेटन के सामने आत्मसमर्पण किया गया था। बंगाल की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने प्रारंभ की? कॉर्नवालिस। भारत में चरमपंथी आंदोलन के जनक कौन हैं? चरमपंथी यानी कि गरम दल के नेता, इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। बाकी का मैंने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है जो।
रेड डेटा बुक में किसका विवरण दर्ज होता है? थ्रेटन प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म, संकरित पौधों के और जीवों को। कौन राज्यसभा को विघटित कर सकता है? सही है सारे, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। न राष्ट्रपति, संसद का संयुक्त सदन, राज्यसभा का सभापति, कोई भी राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक परमानेंट हाउस है। ठीक है। द अर्थ समिट वॉज ऑर्गेनाइज्ड, पृथ्वी शिखर सम्मेलन द्वारा आयोजित किया गया है। किसके द्वारा? UNCD। इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिए आप। सेकेंड 5 ईयर्स प्लान वॉज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड था सेकेंड 5 प्लान? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तो वो थी हेरल्ड डोमर पर। 2019 के किस आयुष्मान भारत दिवस को मनाया सितंबर? आयुष्मान भारत दिवस मनाया क्या 19 सितंबर को? 23 सितंबर को। ये करंट अफेयर्स से पढ़ सकते हैं आप। द टाइगर ट्रायम्फ भारत और खालिजा के बीच एक त्रिकोणीय सेवा अभ्यास है अमेरिका के बीच। किस खिलाड़ी ने 6ठी बार सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी का पुरस्कार जीता? लियोन मेसी। भारत के किस राज्य में प्याज का अधिकतम उत्पादन होता है? महाराष्ट्र में। इन विच स्टेट इंडिया मैक्सिमम प्रोड्यूस ऑफ ओनियन टेक्स प्लेस, दैट इज महाराष्ट्र। उपनिषद में प्रतिपादित दर्शन किस रूप में जाना जाता है? वेदांत। सल्तनत काल में फवाजिल का मतलब क्या होता है? इसका सही आंसर है इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजानों को दी गई अतिरिक्त राशि। स्वराज पार्टी किसके स्थापित किया गया था, यानी किसके द्वारा? तो स्वराज पार्टी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था 1923 में, 1923 में। कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया? लाहौर अधिवेशन 1929। राष्ट्रपति भवन कब बनकर तैयार हुआ? 1931 में। किसी दोषी व्यक्ति की सजा को क्षमा, निलंबन और परिहार की शक्ति निहित है, तो इसका सही आंसर है प्रेसिडेंट के अंदर। भारत के किस उपराष्ट्रपति ने लगातार 2 कार्यकाल संपन्न किए? वो है राधाकृष्ण उपराष्ट्रपति। किस प्रसिद्ध शासक ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया? इल्तुतमिश। और रिपेयर किसने करवाया था, मरम्मत? फिरोज शाह तुगलक ने। अकबरनामा किसने लिखी? अबुल फजल ने। Who has been appointed as the new head of the International Monetary Fund? क्रिस्टियाना जॉर्जिया। केंद्र सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर भारत की एकता और अखंडता में योगदान के लिए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की स्थापना की है। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? इसका सही आंसर है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? VN राव थे। कौन थे? VN राव। भूकंप के उपकेंद्र के नीचे स्थित बिंदु क्या है? फोकस है। गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया में। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से। 1970 की बात है ये। सुंदर लाल बहुगुणी इसके संस्थापक थे। सुभाष चंद्र बोस की राजनीतिक गुरु का नाम बताइए। चित्तरंजन दास। एक ब्रिटिश महिला एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली
भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। जावा ट्रेंच, जिसे सुड़ागृत भी कहा जाता है, यह किस भारत महासागर का सबसे गहरा बिंदु है? हिंद महासागर का। जावा ट्रेंच। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वली एंड फ्रेटर्निटी वॉज द मोट्टो ऑफ विच रिवॉल्यूशन? फ्रांसीसी क्रांति। 1789 की बात है ये। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर एंड द ऑडिसिटी ऑफ होप बुक्स आर ऑथर बाय विच अमेरिकन प्रेसिडेंट? बराक ओबामा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्य के बीच विधायी शक्ति को विभाजित करती है? 7th अनुसूची। विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड द लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट? दैट इज 7। पाली भाषा में लिखी जातक कथा किस धार्मिक गुरु पूर्व जन्म की कहानियां हैं? गौतम बुद्ध की। महात्मा गांधी ने किस वर्ष किस भाषा में हरिजन नाम से समाचार पत्र को प्रकाशित किया? इंग्लिश, हिंदी एंड गुजराती। और ये बात है 1933 की, 1933। भुवनेश्वर से पहले कौन सा शहर उड़ीसा की राजधानी था? इसका सही आंसर है कटक। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? और वो थे विश्वनाथन आनंद। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स। इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस वॉज द रिजोल्यूशन ऑफ स्वदेशी पास्ट? स्वदेशी का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर है कलकत्ता अधिवेशन 1906। किस विजेता का जन्म मैसेडोनिया यूरोप में हुआ था? बेबीलोन एशिया में मृत्यु हो गई, अलेक्जेंडर अफ्रीका में दफनाया गया। तो इसका सही आंसर है सिकंदर। कृत्रिम वर्षा कराने हेतु क्लाउड सीडिंग के लिए किस रासायनिक का उपयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। हाल ही में फीफा के विन अभियान में किस भारतीय को शामिल किया गया है? वायु चिनपुटिया। हाल ही में किसने अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूरों के लिए SOP जारी किया? गृह मंत्रालय। देख लीजिए, नहीं है। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई? जॉर्ज वॉशिंगटन DC। अगला प्रश्न है, जॉर्ज वॉशिंगटन DC के नेतृत्व में स्वतंत्रता को प्राप्ति हुई 1776 में। निम्नलिखित में से कौन मलेशिया के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं? भारतीय मूल के मोहम्मद यासीन। हिरोशिमा पर परमाणु कब गिराया गया था? इसका सही आंसर है 9 अगस्त 1945। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आज़ाद हिंद फौज के कैप्टन कौन थे? मोहन सिंह थे। निम्नलिखित में से किसने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया 1905। अगला प्रश्न है कि महाभारत के अनुसार अभिमन्यु की मां कौन थी? सुभद्रा। दिल्ली की जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद में से एक है, जिसे किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? शाहजहां। विश्व में बाल दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? 20 नवंबर। भारत की सबसे छोटी नदी समझी जाने वाली अरवरी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में।
सारे जहाँ से अच्छा जो देश गीत है ये किसने लिखा? मोहम्मद इकबाल ने। और उन्होंने इनकलाबाद जिंदाबाद का भी नारा दिया था। इन विच टाउन ऑफ उत्तर प्रदेश डिड गौतम बुद्धा अटेन महापरिनिर्वाण? उत्तर प्रदेश के किस शहर में गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त किया था? कुशीनगर में। संसद के दोनों सदनों की नियुक्ति बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्ष कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। टेस्ट क्रिकेट में ट्रिपल सेंचुरी बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन हैं? वीरेंद्र सहवाग। 1905 में भारत के किस वायसराय ने बंगाल विभाजन को प्रभावी किया? इसका सही आंसर है लॉर्ड कर्जन। 19 अगस्त को किसके जन्मदिन को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ध्यानचंद। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। देखिए आर्टिकल 88 AGI कैन पार्टिसिपेट इन द। महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन वह वोट नहीं कर सकता, वह केवल बोल सकता है। याद रखना जॉइंट सेशन में भी AGI, ठीक है, AGI को हेल्प देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल भी अपॉइंट किए जाते हैं। सॉलिसिटर जनरल सेकेंड लॉ ऑफ ऑफिस द्वितीय विधिक अधिकारी होता है। देखो MP नोट क्या लिखा है कि AGI अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है, जबकि सॉलिसिटर जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये सर्जित है। नेक्स्ट है कि फर्स्ट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सॉलिसिटर एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पोस्ट मेंशन नहीं है। देखिए आर्टिकल 76 संबंधित हैं 76, हम सब जानते हैं 76 संबंधित है भारत का महान्यायवादी से, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। AGI 76। देखिए इस पार्ट में कुछ गलती हो सकती है, इस वाले पार्ट में तो देख लेना, चाहे इसको आप इग्नोर कर देना। तो भारत का प्रथम कानूनी विधेयक होता है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है? AGI होता है। अगला प्रश्न है कि अहमद शाह अब्दाली ने निम्नलिखित मुगल सम्राट में किसके शासनकाल में पहली बार भारत में आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह ने 1700। देखिए यहाँ पे पानीपत की लड़ाई के बारे में बताया गया है, बाकी का 1761 में हुआ था तीसरा विश्व जिसे कहते हैं पानीपत का युद्ध, 1761 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप में सैडल पीक कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में, नॉर्थर्न अंडमान। रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य है कर्नाटक में। मेघालय के त्यौहार जैसे कि नॉन जिकोरेकेरम डांस मेघालय में खासी जनजाति के जीवन और संस्कृति पे खुद को विसर्जित करने के सबसे अच्छी तरीकों में से एक है। नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? भाला फेंक, जेवेलियन थ्रो। लोथल किस नदी निकट है स्थित है? तो इसका सही आंसर है भोगवा, ये गुजरात में स्थित है। अगला है वेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थान है? झेलम। निम्नलिखित में सूत्रों में कौन सा चूना पत्थर को निरूपित करता है? CaCO3। सुडौल नृत्य
ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश किया है करके इतिहास रच दिया। यह लद्दाख का एक शाही नृत्य है जो कि जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है कि भारत के संसदीय संरचना में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए, लोकसभा और विधानसभा। यह अस्थायी सदन है, याद रखना। विश्व का सबसे बड़ा जैव ईंधन संयंत्र 100 मिलियन लीटर प्रति वर्ष का उत्पादन क्षमता के साथ स्थापित किया गया है। वह स्थित है ब्राज़ील में। निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है? इसका सही आंसर है ग्रीन हाउस है, महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस। इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया था। चंदेल राजपूतों ने करवाया था। नेक्स्ट है ताजमहल को डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। किस परियोजना के लिए इसरो को डीआरडीओ से हाथ मिलाया गगनयान? भारत की पहली महिला सैन्य राजनयिक कौन बनी? अंजलि सिंह। संविधान का अनुच्छेद 371A विशेष विशेषाधिकार प्रदान करता है नागालैंड। बाकी का देख सकते हैं आप। प्लेक्स एंड पीपल्स को लेखक कौन है? आयुष्मान भारत योजना के तहत सबसे ज़्यादा गोल्डन कार्ड जारी करने वाला राज्य कौन है? जम्मू एंड कश्मीर। जोग फॉल्स किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, शरावती नदी के किनारे। निम्नलिखित नदियों में पर विचार करें। याद रखना 1 और 2 में क्या है? इनमें से कौन सी नदी एक समान डेल्टा का निर्माण करती है? तो इसका सही आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन किसकी है? तो इसका सही आंसर है गोदावरी। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल पर सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह है वाल्मीकि नेशनल पार्क। ब्लू माउंटबेटन पर्वत शिखर भारत के जिस राज्य में स्थित है वह है मिजोरम। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उनके कार्यों को निर्वहन कर सकता है? तो इसका सही आंसर है 65। निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर है मानव संसाधन विकास संस्थान। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द नॉर्थर्न बाउंड्री ऑफ डेक्कन प्लेट्स? इनमें से कौन दक्कन पठार की उत्तरी सीमा बनाता है? विंध्य श्रेणी। पश्चिम बंगाल 13वां सबसे बड़ा भारतीय राज्य है जिसका क्षेत्रफल इतना दिया गया है, पढ़ सकते हैं बाकी आप। और लिखा है कि भारतीय उपमहाद्वीप के नरजातीय बंगाल क्षेत्र का हिस्सा। यह पूर्व में बांग्लादेश, उत्तर में नेपाल, भूटान की सीमाओं में आता है। यह उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम के भारतीय राज्यों से की सीमा में भी है। (1857) के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहिब-ए-आलम बहादुर की उपाधि यानी खिताब दिया था? सही आंसर है बख्त खान को। सही आंसर क्या है? बख्त खान। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? मेरठ से। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मी बाई की जन्मस्थली है वाराणसी और मृत्यु हुई ग्वालियर। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर। अतापका पक्षी अभयारण्य ग्रे पेलिकन 2 प्रवासी प्रजाति हैं जो कि कोल्लू झील में है। क्या देखो नेक्स्ट है कि भारत का पहला गुणवत्ता रत्न पुरस्कार किसने जीता? नर्मदा और ताप्ती खाली जगह पर प्रभावित होती हैं। गल्फ ऑफ खंबात गुजरात में। खंबात की खाड़ी में प्रभावित
होती हैं। 1905 में भारत के किस वायसराय ने बंगाल विभाजन को प्रभावित किया? लॉर्ड कर्जन। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने यूके अवार्ड जीता? जसविंदर मिलियन ने। भारत के पहले स्वदेशी विमान। दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को क्या कहा जाता है? विजय घाट। याद रखना, आप ये याद कर लीजिए कि इंद्र की शक्ति में जग है समता, लाल है विजय, वीर है राजीव, चाचा रहे शांत, गांधी करे राज। ठीक है। इंद्र यानी इंदिरा गांधी की समाधि है शक्ति, जगजीवन राम की समाधि है समता, और लाल की समाधि विजय, जिसे लाल मतलब शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री, और वीर मतलब वीर की समाधि है राजीव गांधी की, और चाचा नेहरू की शांत, और गांधी का है राजघाट। ठीक है। शांति वन है नेहरू की, राजघाट है गांधी की, और शक्ति स्थल है इंदिरा का। भाखड़ नांगल बांध दुनिया का सबसे ऊंचा कंस्ट्रक्टेड गुरुत्व बांध है, जिसका निर्माण किस नदी पर किया गया है? सतलज पे। ठीक है। और आपको बताना है कि किस राज्य में है, लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, दिल्ली के अलावा किस अन्य केंद्र शासित प्रदेश की अपनी निर्वाचित विधानसभा और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रियों की कार्यकारी परिषद है? तो है पौंडीचेरी एंड जम्मू कश्मीर। 2 जुलाई 1972 को किस पाकिस्तानी नेता ने शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए? जुल्फिकार अली भुट्टो। याद रखना, 2 जुलाई 1972 में किस पाकिस्तानी नेता ने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए? जुल्फिकार अली भुट्टो। भारतीय राष्ट्रीय वृक्ष फाइकस बैंगलिसिस का सामान्य नाम क्या है? बरगद। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 65 वर्ष। किस देश ने संविधान से राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा को भारतीय संविधान में अपनाया गया? आयरलैंड। याद रखना, राष्ट्रपति का चुनाव भी यहाँ से ही होता है, नॉमिनेशन। ठीक है, आयरलैंड से हुआ है। नेक्स्ट है कि रक्त के थक्के जमने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन के। महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक मात्र बार अध्यक्ष रहे? तो इसका सही आंसर है बेलगाम, 1924 में, कर्नाटक की बात है। किस रोग की पहचान के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? HIV। निम्नलिखित में से कौन फारसी राजतरंगिणी के अनुवाद से जुड़ा है? जैन उल अबिदान। कश्मीर का इतिहास कल्हड़ ने लिखा हुआ है। दुनिया में सबसे पुरानी राजशाही है जापान की। हाल ही में किसने 60 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया? स्पेसएक्स ने। हाल ही में सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी किसने की? पाकिस्तान ने। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के लिए प्रदान करता है? तो 63, 63 उपराष्ट्रपति से संबंधित है, याद रखना, 63। वरिंद्र घोष का नाम निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र से जुड़ा हुआ है? जुगंधर। निम्नलिखित में से किसमें केंद्र शासित प्रदेश के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव शुरू किया जा सकता है? केवल लोकसभा। सिक्किम में स्थल स्थित नाथुला दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? चीन। भारत का सिलिकॉन वैली किस दक्षिण भारतीय शहर का उपनाम है? बेंगलुरु। कॉमन सिविल कोड लागू करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? गोवा।
हाल ही में गूगल द्वारा लॉन्च किए गए ब्रेल कीवर्ड का नाम क्या है? टॉकबैक। हाल ही में नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के आकार के एक्सोप्लैनेट का नाम क्या है? केपलर 1649 से। एक छोटी इकाई के भीतर बड़ा संख्या में प्रजाति पाई जाती है। आर्द्र सदाबहार। कौन सा देश अंडमान द्वीपीय समूह के सबसे नज़दीक है? म्यांमार। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान तैरित हुई वनस्पति के साथ एक दल होने में अद्वितीय जो एक समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करता है? तो इसका सही आंसर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है। लोकटक झील भी वहाँ पर ही है। भारत में कौन सी नदी विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच से होकर गुजरती है? नर्मदा। अमरकंटक से निकलती है ये। पूर्ण कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन का मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में, कनिष्क के द्वारा। 78 AD शुरू किया था कनिष्क ने ही, शक समाज जैसे कहते हैं। सिखों के साथ में गुरु कौन थे? गुरु हरराय। 8वें 9वें छठे देख लीजिए आप, और 10वें तो जानते ही हो। नेक्स्ट है 16 देश, 3 महाद्वीप और 6 जल निकाय हैं जिनमें से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो है एशिया के ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब। जापान में आयोजित 2019 में रग्बी विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका इंग्लैंड को हराकर जीतने वाले विजेता हैं। पुरुषों के एकल में सरोल्स ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2019 किसने जीता? लक्ष्य सेन ने। अब इन सबकी देख सकते हैं। काली और तीस्ता नदियों के बीच हिमालय किस क्षेत्रीय भाग में स्थित है? इसका सही आंसर है नेपाल हिमालय से। के शिवा रेड्डी ने के बिरला की प्रति सरस्वती सम्मान 2018 में हासिल किया। वह किस भाषा का काम करते हैं? तेलुगु। निम्नलिखित में से किस देश में? भारत में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के लिए कौन सा गवर्नर जनरल जिम्मेदार था? लॉर्ड डलहौजी। पौंडीचेरी की स्थापना किसने की थी? फ्रांसिस मार्टिन ने। हाल ही में किसने भारत का 65वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने की उपलब्धि हासिल की? रौनक साधवानी। हु 65 में याद रखना, 65 हैं ये। वो आइडेंटिफाई चंद्रगुप्त मौर्य एज ए सेंडोक्रोप्स, इसका सही अंदर है विलियम्स जोन्स। सेंडोक्रोप्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो विलियम्स जोन्स ने। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक दरार घाटी का बहती है? तो इसको सही आंसर है नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दुनिया में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है? इसका सही आंसर है मानसिन राम, मेघालय से। भारत की कल्ली पुरो को मीडिया में भारत की सबसे शक्तिशाली महिला के पुरस्कार से सम्मानित किया गया हुआ है, इंडिया टुडे से संबंधित। याद रखना, जम्मू कश्मीर बुलर झील लार्जेस्ट फ्रेशर वाटर लेक इन इंडिया, भारत में सबसे बड़ी मीठी झील है। और लोकटक झील मणिपुर में है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है लोकटक झील मणिपुर। याद रखना, केबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो इसके तैरता हुआ लोक के नाम से जाना जाता है। चिल्का झील ये उड़ीसा में स्थित है और ये चिल्का झील एक खारे पानी की लेगून झील है। इट इज़ द लार्जेस्ट कोस्टल लेगून इन इंडिया एंड द सेकेंड लार्जेस्ट लेगून इन द वर्ल्ड। यह भारत में सबसे बड़ा तटीय लेगून झील है और दुनिया में दूसरे नंबर पर आती है लेगून झील में। याद रखना, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है भीमताल, जिसे भारत की जिला भी कहा जाता है। झील उत्तराखंड।
और झील जला भी कहा जाता है। 1000 झीलों की भूमि के रूप में फिनलैंड को जाना जाता है। एशिया और भारत की सबसे बड़ी ताज़ी पानी की झील कौन सी है? बैकाल और लेक सुपीरियर। एशिया और भारत की सबसे बड़ी, ये तो इसका सही आंसर वुलर झील है, याद रखना, सॉरी, इसका सही आंसर वुलर झील है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत लार्जेस्ट लेक इन इंडिया इज, भारत की सबसे बड़ी झील है सांभर झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील, उड़ीसा में है। विच इज़ द हाईएस्ट लेक इन इंडिया, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? सही आंसर है चोलामू झील, सिक्किम। लेक त्संगमो कहाँ स्थित है? सिक्किम में। गोविंद सागर झील स्थित है हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली स्वदेशी रूप में विकसित परमाणु संचालित पनडुब्बी INS अरिहंत? गौतम बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक क्या होता है? स्तूप होता है। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? नवाब अब्दुल लतीफ खान। मुस्लिम लीग ने किस दिन को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित किया था? 16 अगस्त 1946। किसने कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए एक टीम मास्क फोर्स का गठन किया? BCCI। संविधान का प्रारूप करने के लिए संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947। संविधान सभा का अंतिम दिन कौन सा था? उसी दिन संविधान सभा का सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, तो उसका सही आंसर है 24 जनवरी 1950। विच आर्टिकल हैज प्रोवाइडेड वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रीडम ऑफ इंडिया सीरीजन 19, इसका सही आंसर है 19वां। भारत के किन राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई? जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, 1974-1977। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है राज्यपाल। याद रखना, व्हाट आर द लोअर एंड अपर हाउसेज ऑफ द स्टेट कोड? लेजिस्लेटिव असेंबली। ये आर्टिकल्स के अनुसार आता है 170, और काउंसिल जिसे विधान परिषद कहते हैं ये आता है 169। नेक्स्ट है कि महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। भारतीय संविधान का निर्माण का समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? 60 देशों की यात्रा, यानी कि ये हैं BN राव। याद रखना कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सलाह का भूमिका किसने निभाई? BN राव ने। नज़रबंदी व्यक्ति को अपनी रिहाई के लिए सबसे उचित याचिका कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका।